ईरान में वो हो गया है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। ईरान का दूसरा सबसे बड़ा शहर अब प्रदर्शनकारियों के कब्जे में बताया जा रहा है और जो लोग इसे एक आम घटना समझ रहे हैं उन्हें समझना होगा कि यह कोई साधारण शहर नहीं है। मशहद सिर्फ एक शहर नहीं है, यह दुनिया भर में फैले शिया मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र शहरों में से एक है। शिया इस्लाम के बड़े धार्मिक स्थल इसी शहर में या इसके आसपास मौजूद है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनेई इसी मशहद से आते हैं। यही उनका सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, यहीं से उन्हें सबसे ज्यादा समर्थन मिलता रहा है। इसी वजह से मशहद का हाथ से निकलना ईरानी इस्लामिक रिजीम के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। यह सिर्फ एक शहर खोने की बात नहीं है, बल्कि उस जमीन का खिसकना है जिस पर सत्ता खड़ी थी। इस पूरे घटनाक्रम पर अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी नजर रख रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अपने ट्रूथ सोशल अकाउंट पर दावा किया कि मशहद की गलियों में प्रदर्शनकारियों का कब्जा है। उनके मुताबिक शहर में तैनात सिक्योरिटी फोर्सेस, रिवॉल्यूशनरी गार्ड और सेना या तो पीछे हट चुकी है या फिर शहर छोड़ चुकी है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात पिछले 10 दिनों में देखने को मिली है। मशहद में हुए बड़े प्रदर्शनों में धार्मिक नेता भी खुलकर सामने आए। सुप्रीम लीडर के अपने नुमाइंदे सड़कों पर आम लोगों के साथ खड़े दिखे। कहीं उन्होंने भीड़ को संबोधित किया तो कहीं खुला समर्थन दिया। यह ईरानी रिजीम के लिए दोहरा झटका है, राजनीतिक भी और धार्मिक भी। इस पूरे आंदोलन में एक बड़ा बदलाव भी साफ दिख रहा है। शुरुआती दिनों में इन प्रदर्शनों की अगुवाई महिलाएं और युवा कर रहे थे, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। महिलाओं की मौजूदगी कम हो रही है और उनकी जगह धार्मिक नेता, छात्र, व्यापारी और आम नागरिक सामने आ रहे हैं। यही वो मोड़ है जिसे ईरानी सत्ता के लिए सबसे खतरनाक माना जा रहा है। इस बार घबराहट साफ नजर आती है। खुद सुप्रीम लीडर ने बयान देकर कहा कि यह प्रदर्शन डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने की कोशिश है। यहीं पर सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ सुप्रीम लीडर यह दावा करते हैं कि पूरे ईरान में उनसे ज्यादा लोकप्रिय कोई नहीं है। दूसरी तरफ वहीं ये भी कहते हैं कि उनके ही देश के लोग किसी दूसरे देश के नेता को खुश करने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। यह बयान खुद उनकी बेचैनी को दिखाता है। अब हालत यह है कि ईरान में सत्ता का आखिरी बड़ा केंद्र राजधानी तेहरान बचा है, लेकिन वहां भी प्रदर्शन तेज होते जा रहे हैं। अगर तेहरान में भी मशहद जैसी स्थिति बन गई तो तख्ता पलट लगभग तय माना जाएगा। इतिहास गवाह है, चाहे गद्दाफी हो या दूसरे तानाशाह, एक बार राजधानी हाथ से निकली तो सत्ता वापस नहीं आती। इसी वजह से आने वाले 72 घंटे बेहद अहम बताए जा रहे हैं। खबर है कि हालात काबू में करने के लिए इराक से मिलिशिया, यमन से समर्थन और सीरिया से शिया लड़ाकों को बुलाया जा रहा है। मकसद सिर्फ एक है, क्राउड कंट्रोल और सत्ता को बचाना। लेकिन अगर यह समर्थन भी नाकाम रहा और हालात 72 घंटे के बाद भी काबू में नहीं आए तो सत्ता वापस नहीं आती। काबू से बाहर चले गए तो फिर ईरान की मौजूदा सत्ता के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। यही कारण है कि आने वाले 72 घंटे ईरान का भविष्य तय कर सकते हैं।